उम्मीद है अच्छे होंगे, आपका परिवार भी अच्छा हुआ। तो हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। काफ़ी लोग कमेंट कर चुके हैं, काफ़ी बच्चे इसमें पूछ रहे हैं सर इस टाइप का वीडियो डालिए, इस टाइप का वीडियो डालिए। तो मैंने कहा भाई किस टाइप की वीडियो? तो उन्होंने सर बच्चों ने बोला कि फलों के वैज्ञानिक के नाम के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए सर। पिछली बार जो आपने वीडियो बनाया था वो काफ़ी अच्छा था, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो ऑन द डिमांड मैंने जो है उसके डिमांड के चलते ये मैंने वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। पेश है फलों के वैज्ञानिक नाम, मोस्ट पॉपुलर जो फल हम लोग खाते हैं आपकी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में जो खाते हैं फल, वो सब मैंने कवर किया हुआ है। लगभग 20 प्रकार के यहाँ पे फल को मैंने इसको कवर किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, फल के नाम को देखते हैं, उसके वैज्ञानिक नाम को देखते हैं। साथ ही साथ हम ये भी इसमें देखेंगे कि इस किस फल के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व शामिल होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे हमारे शरीर का वेट भी कंट्रोल होता है। तो बच्चों देखिए, फल खाने से बहुत ही आपका लाभदायक होता है आपके शरीर के लिए। इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स पाए जाते हैं और मिनरल्स हो गया, खनिज लवण हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन से भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है। तो आप सभी को, जितने भी हैं यहाँ पर, सभी लोगों को करीब 1 से 2 फल पर डे आपको खाना चाहिए ताकि आपके शरीर के अंदर जो कमी बची रहे वो पूरा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ फलों के वैज्ञानिक नाम। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको अपने हाथ से लिखा हुआ है। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड डालूँ इस टाइप का, तो आपके पास तुरंत उसका मैसेज चला जाए। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फलों के वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट्स। यहाँ पर देखिए पहला फल है, जी हाँ दोस्तों, बहुत मोस्ट पॉपुलर फल है। यहाँ पर क्या है? आम है। वो भी कौन सा है? आम है। आप लोग जानते होंगे बहुत ही पॉपुलर ये आम है जिसको अंग्रेजी में मैंगो कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ पर मैंने इसकी इंग्लिश भी लिखा हुआ है, MANGIFERA मैंगीफेरा इंडिका। ये तो हो गया दोस्तों। तो अब बात आती है इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए भरपूर मात्रा में इसमें प्रोटीन्स होता है, विटामिन्स होता है, खनिज लवण होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत कुछ इसमें पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन सी, इसमें विटामिन भी भरपूर मात्रा में ठूस ठूस कर भरा रहता है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले, जितना भी आप खा सकें, जब भी इसका सीज़न आता है तो आपको भरपूर मात्रा में लीजिए। कोई नुकसान नहीं है, भरपूर मात्रा में कोई नुकसान नहीं है इसका, एकदम अच्छे से हजम हो जाता है। तो इसमें दोस्तों जान लीजिए हर 100 ग्राम में लगभग 50 किलो कैलोरी इसमें ऊर्जा पाई जाती है। हर 100 ग्राम में एवरी 100 ग्राम हैव कंटेन 52 किलो कैलोरी एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अच्छा फल है। चलिए अगले देखते हैं, हमारे पास क्या है अगला? सेब है। इसको एप्पल बोलते हैं आप सब। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पायरस मैलस है। पायरस मैलस है। तो हम देखेंगे कि सेब के अंदर और कोई चीज़ पाया जाता है बच्चों। तो यहाँ पर भी देखिए अब जो है इसके सेब के अंदर भी बहुत भरपूर मात्रा में विटामिन्स पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं और पानी इसमें बहुत रहता है, जो लगभग इसमें 86% पानी भरा रहता है। और इसके भी करीब 100 ग्राम में एवरी 100 ग्राम हैव कंटेंट 52 किलो कैलोरी एनर्जी। और उसके बाद इसमें सोडियम पाया जाता है, सोडियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होती है, अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको तुरंत सलाह देगा कि आप जो है एप्पल खाइए, आप जो है सेब खाइए। तो उसमें सेब में क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत कही गई है, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप प्रतिदिन एक एप्पल खाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। इसका मतलब यही है।
एक चीज़ और है दोस्तों, इसमें जो है ये जो आम होते हैं, आम किस प्रकार का फल है या सेब किस प्रकार का फल है, और ये आम का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, कौन सा पार्ट, इसका कौन सा भाग खाया जाता है। तो पहले बात हम करेंगे ये किस प्रकार का फल है। तो दोस्तों जो है आम जो होता है ये अष्टफल होता है, इसको बोलते हैं अष्टफल, बोलते हैं अष्टफल। देखिए तो फल भी कई प्रकार के होते हैं। आपसे छोटे से एक समरी बता देना चाहता हूँ। जो फल होते हैं, जैसे एक हो गया संपुट फल होता है, एक होता है नट फल, एक होता है लोमेंटम, एक होता है अष्टफल, एक होता है सरस फल, एक होता है पीपो, एक होता है पोम। इस प्रकार से बहुत प्रकार के फल पाए जाते हैं। और जो आम होता है, इनके जो मध्य फल वृत्ति होती है उसको हम लोग खाते हैं, और बाकी जो बाहरी फल वृत्ति होती है उसको छील के फेंक देते हैं। तो ये जो आम का अंदर है, आम जो है वो 3 फल वृत्तियों से घिरा होता है। एक बाह्य फल वृत्ति, फिर मध्य फल वृत्ति, और तीसरा है अंतः फल वृत्ति। तो हम लोग जो खाते हैं इसका मध्य फल वृत्ति खाते हैं। तो चलिए हम अगला देखते हैं जो ये है। हाँ, तो फिर आपको बताना है जो सेब होता है, सेब का कौन सा हिस्सा खाया जाता है दोस्तों। तो चलिए बताइए आप लोग फटाफट। हाँ, तो चलिए दोस्तों, नहीं पता है, चलिए हम बता दे रहे हैं। तो जो इसका होता है सेब का, वो होता है फ्लैशी थैलेमस होता है। इसका कौन सा भाग खाया जाता है, तो मांसल पुष्पासन होता है, मांसल पुष्पासन, फ्लैशी थैलेमस इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और ये किस प्रकार का फल है दोस्तों, ये है पोम फल है। ये कौन सा है, पोम, मैंने अभी बताया ना, पोम फल होता है, पीपो होता है, सरस फल होता है, और हेरेस्पीडियम होता है, लोमेंटम होता है, अष्टफल होता है, नट होता है, करियाप्सिस होता है, संपुट फल होता है। उसमें से ये क्या है, ये पोम फल है दोस्तों। चलिए अगला हमारे पास है क्या, केला। हमारे पास क्या है, केला। तो दोस्तों चलिए देखिए यहाँ पर, यहाँ तो केले का केले का अंग्रेजी में बोलते हैं बनाना। तो केले का वैज्ञानिक नाम क्या है, मूसा पैरीसीडिएका है, मूसा पैरीसीडिएका। यहाँ क्या देखिए अंग्रेजी भी इसकी लिखी हुई है, MUSA PARADISIACA। तो क्या हो गया, म्यूसा पैरासीडिएका हो गया। तो आपको ये बताना है कि केला होता है किस प्रकार का फल है, इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये किस प्रकार का फल है, ये एक सरस फल है। ये किस प्रकार का है, सरस फल है दोस्तों। और इसका कौन सा भाग खाया जाता है, इसका मध्य फल वृत्ति कहा जाता है, अंतः फल वृत्ति कहा जाती है, और इसका विजंडासन। इसके तीनों पार्ट आप खा सकते हैं, बाकी ऊपरी वाला छोड़कर बाकी तीनों पार्ट खाएंगे हम लोग। और दोस्तों इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन A, C, B, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, बहुत प्रकार के इसमें जो है न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो इसलिए जो है केला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, साथ ही एनर्जी इसमें भरपूर आती है। अगर आपको भूख लगी है तो एक केला ले लीजिए, 1 केला खा लीजिए, तो बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी मिलती है। तो आपको बताना चाहूँगा मैं, एक केले में लगभग 89 90 कैलोरी होती है। एक केले में करीब 90 कैलोरी होती है। ये जो है बहुत ही ख़ास है आपके लिए बनाना जो होता है। चलिए अगला हमारे पास क्या है, पपीता। अगला हमारे पास क्या है, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पपीता, आपके लिए या सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है ये भी बहुत ही ख़ास है। जब भी कोई दिक्कत आती है तो डॉक्टर लोग पपीता ज़रूर कहते हैं खा लीजिए। तो पपीता का वैज्ञानिक नाम क्या है, कायरिका पपाया है, कायरिका पपाया, कायरिका पपाया यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। तो फिर ये देखिए, तो जो पपाया होता है ये किस प्रकार का फल है, आपको ये बताना है कि जो पपीता होता है वो किस प्रकार का फल होता है दोस्तों। तो ये भी क्या है, सरस फल है, जिसको बेरी बोलते हैं। ये क्या है, सरस फल है। और इसका कौन सा हिस्सा खाया जाता है दोस्तों,
इसका मध्य फल वित्त मीजोकार्प इसका भी खाया जाता है दोस्तों। और इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ए, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लाइकोपीन बहुत ही, और फाइबर साथ में इसमें बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें वाटर भी आता है बहुत भरपूर मात्रा में। तो आप अगर इसको खाते हैं तो आपका शरीर बहुत ही स्वस्थ रहता है। चलिए अगले देखते हैं, अगला हमारे पास क्या है, अमरूद। अगला क्या है हमारे पास, अमरूद है दोस्तों, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं गुआवा। क्या बोलते हैं, गुआवा। तो दोस्तों जो है आपको बताना है कि गुआवा जो होता है वो किस प्रकार का फल है, गुआवा किस प्रकार का फल है और इसके अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। देखिए ठंडी का मौसम चल रहा है, तो ठंडी के मौसम में आपको गुआवा ज़रूर मिलेगा, वो भी बड़ा बड़ा वाला अच्छा अच्छा गुआवा मिलता है। चलिए बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में करिए आप जो है। तो दोस्तों इसका कौन सा हिस्सा खाया जाता है, इसके भी क्या है, तो ये किस प्रकार का फल है पहले आपको बताइए। ये जो है ये भी क्या है, सरस फल है दोस्तों, गूदेदार फल है तो सरस फल ही होगा। तो सरस फल है, इसका कौन सा हिस्सा खाया जाता है, इसका वाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति, इसका जो है तीनों चारों भाग आप इसको पूरा पूरा खा सकते हैं। इसमें कोई छिलका उलका नहीं होता है, छिलका होता है बहुत पतला, लेकिन ये खाने योग्य होता है। तो साथ ही साथ इसमें जो है सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। और इसमें भी 100 ग्राम अमरूद में लगभग 68 कैलोरी एनर्जी पाई जाती है। तो इसमें फ़ैट बिल्कुल भी नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है, और सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इसमें भरपूर मात्रा में होता है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा फल है, इसका इस्तेमाल हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो अमरूद जो होता है, अमरूद को अंग्रेजी में गुआवा कहते हैं, और गुआवा का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, सीडियम गुआ जावा है, सीडियम गुआ जावा। तो यहाँ पर देखिए स्पेलिंग क्या है सीडियम की, PSIDIUM और GUAJAVA यहाँ पर दोस्तों। क्योंकि इसमें क्या है, ये देखिए यहाँ पर PSIDIUM GUAJAVA, तो यहाँ पर जो है P साइलेंट हो गया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सीडियम गुआ जावा है ये। तो यहाँ पर देखिए अगला है हमारे पास 6वां है कीवी, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर। जब कोविड का दौर चल रहा था, कोविड-19 का दौर चल रहा था, उसमें बहुत ही पॉपुलर हुआ था कीवी, और बहुत ही ज़्यादा महंगा बिका था। हम तो ख़रीदे तो उसमें करीब 100 रुपये का एक कीवी खरीदे, बताइए। अभी देखिए बहुत सस्ता हो गया है, 100 रुपये में 4-5 कीवी मिल जाता है आपको। लेकिन उस टाइम के, उस समय जब कोविड चल रहा था, उसमें 100 रुपये में एक कीवी मैंने खरीदा था दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो कीवी है, जो कीवी फल होता है, तो उसके अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है आपको बताना है। तो जो कीवी होता है उसकी अंग्रेजी की WI है। तो कीवी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एक्टिनिडिया डेलिसियोसा, एक्टिनिडिया डेलिसियोसा होता है। तो आप लोग जानते हैं भरपूर मात्रा में इसमें विटामिन सी मिलता है, विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और जो विटामिन सी होता है वो आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता को विकसित करता है, इसलिए कोविड-19 के समय कीवी का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चलिए ठीक है। तो जो कीवी होता है इसका कोई भी हिस्सा छोड़ा नहीं जा सकता, सभी इसको पूरा पूरा आप खा सकते हैं, इसके सभी भाग को खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छा फल होता है, आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है, ताकि आपको के शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान हो जाए। तो चलिए हमारे पास अगला है अनानास, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पाइनएप्पल।
इसका वैज्ञानिक नाम है अनानास कोमोसस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अनानास कोमोसस है दोस्तों, अनानास कोमोसस। तो ये ANANASCOMOSUS अनानास कोमोसस है। तो अनानास दोस्तों एक प्रकार से संग्रंथित फल होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट, या आप कह सकते हैं ये सोरोसिस फल होता है। और इसका कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? इसका कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, इसका खाने योग्य जो हिस्सा है वो है रैकिस, क्या बोलते हैं इसको? रैकिस, बाह्य रैकिस होता है या सहपत्र होता है, जो भी हो। और मध्य फल वित्त, ये तीनों चीज़ें आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें जो है भरपूर मात्रा में आपको विटामिन सी मिलेगा, विटामिन B6 मिलेगा, और मैग्नीशियम मिलेगा, पोटेशियम मिलता है। बहुत ही अच्छा फल होता है ये दोस्तों। इसके भी लगभग 100 ग्राम में, यानी कि एक जितना 100 ग्राम होगा उसमें 50-50% जो क्या होगा, उसमें कैलोरी मिलेगी आपको, एनर्जी मिलेगी आपको। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा फल होता है आपकी सेहत के लिए, इसलिए खाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए अगले देते हैं, हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास है अंगूर, ग्रैप्स जिसको बोलते हैं, क्या? ग्रैप्स बोलते हैं दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर ये भी है। क्या आप जानते हैं जो मुनक्का होता है, जिसको मुनक्का होता है वो किसका होता है? वो भी क्या होता है? ग्रैप्स का होता है, अंगूर का होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो अंगूर होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? उसका वैज्ञानिक नाम है विटिस वैनिफेरा, विटिस वेनिफेरा है। तो ये VITIS, विटिस हो गया, VINIFERA वैनिफेरा, विटिस वैनिफेरा होता है दोस्तों। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो ग्रेप्स होता है, अंगूर, ये बहुत ही अच्छा फल होता है। ये भी कौन से किस प्रकार का फल होता है दोस्तों? ये भी दोस्तों क्या है? ये सरस फल है। ये किस प्रकार का फल है? सरस फल है। और इसका कौन सा हिस्सा खाया जाता है? इसका मध्य फल वित्त, ये भी खाया जाता है, पिजंडासन भी इसका खाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ग्रेप्स होता है, अंगूर होता है, वो 100 ग्राम में इसके 67 कैलोरी एनर्जी मिलती है आपको। साथ ही साथ इसमें सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में, और विटामिन सी इसके भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो हमारे पास है कोकोनट। अगला क्या है? नारियल। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है नारियल। जो पानी होता है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें मिनरल्स, खनिज लवण पाए जाते हैं दोस्तों, जो आपके शरीर सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप रोज़ एक नारियल पीते हैं तो जान लीजिए आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका खून हमेशा साफ रहेगा। तो उसके 100 ग्राम, उसके प्रत्येक 100 ग्राम में जो होता है वो 384 कैलोरी आपको एनर्जी मिलेगी। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, उसमें सोडियम है, पोटेशियम है भरपूर मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट है, फैट की मात्रा थोड़ी बड़ी होती है, प्रोटीन्स उसमें पाए जाते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ ये किस प्रकार का फल है दोस्तों, जो होता है ये। तो ये किस प्रकार का फल है दोस्तों? ये है अष्टी फल। ये क्या है? अष्टी फल होता है। और इसका कौन सा हिस्सा खाया जाता है? अष्टी फल जो होता है, तो नारियल का भ्रूण, भ्रूण और भ्रूणपोष दोनों आप इसका कंज्यूम कर सकते हैं। भ्रूण और भ्रूणपोष, यानी कि एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, इसका दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो इसका एम्ब्रियो होता है वो हम जो गूदेदार उसमें पाया जाता है, गूदा जिसको बोलते हैं, वो वाइट वाइट होता है, उसको बोलते हैं गूदा बोलते हैं। और जो इसका पानी होता है वो क्या होता है? इसका एंडोस्पर्म का पानी होता है। तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए हमारे पास अगला क्या है? नारियल।
नारियल तो हो गया, हमारे पास अगला है अनार। दोस्तों अगले हमारे पास क्या है, अनार है। तो अनार को अंग्रेजी में बोलते हैं पोमीग्रेनेट, लेकिन इसको वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं पिनिका ग्रेनेटम। पिनिका ग्रेनेटम बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, आपको बताना है कि अनार किस प्रकार का फल होता है। तो मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो अनार होता है ये बालोस्टा टाइप का फल होता है। और इसका कौन सा हिस्सा खाया जाता है, तो इसका जो है, जो वाह चोल होता है, रसदार बीज का जो वाह चोल होता है, ये खाया जाता है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अनार के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी और विटामिन बी, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, ओमेगा 6 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसको आपको बराबर लेते रहना चाहिए, ताकि ये आपका शरीर जो है स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपके अंदर खून की कमी दूरी हो जाए। चलिए दोस्तों, तो वीडियो में आखिर इतना ही। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।